जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बीए के सिलेबस के बारे में। और बीए के सिलेबस में हम लोग चर्चा करेंगे आज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। जी हाँ, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का हिंदी में बोलेंगे कृषि भूगोल, है ना। कृषि भूगोल का चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि इसका फुल मार्क्स है 75 मार्क्स का, और इसमें 4 मॉड्यूल पढ़ना है आपको। इसमें 4 मॉड्यूल पढ़ना है आपको, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और एक और है आपका यहाँ पे नीचे में मॉड्यूल 4, है ना। इस तरह से आपको टोटल 4 मॉड्यूल पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, सारे मॉड्यूल पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट मॉड्यूल में। देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में इसका यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कृषि भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्रों का वर्णन करें। देखिए स्कोप है, तो स्कोप में आपको क्या करना था, विषय क्षेत्रों का वर्णन कर रहा था कि कौन कौन से इसके विषय क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर देखिए अप्रोचेज है ना। तो यहाँ पर जो अवधारणा होती है, इससे क्वेश्चन बनता है कि कृषि भूगोल की कौन कौन से अप्रोचेज है, अवधारणाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया आपका यहाँ से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, फिजिकल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये 3 कारक यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक और संस्थागत कारक। ये 3 कारक दिख रहे हैं। इन 3 कारकों के बारे में चर्चा करना है कि वह कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आपका ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल 2 के बारे में। देखिए मॉड्यूल 2 में है क्रॉप कंस्टेशन, मतलब कि इसका अर्थ होता है फसल सघनता, या फसल को ही सात से बोलते हैं, सात से सघनता। तो कौन कौन से फसल है, उसकी किस प्रकार से सघनता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है, और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इसके बाद है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसका अर्थ होता है शस्य विविधीकरण, जो फसलों में विविधीकरण पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ आगे देखते हैं, थर्ड है डेलिनेशन ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स। इसका हिंदी में अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो तीसरा क्वेश्चन बनता है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका फसल संयोजन क्षेत्रों का वर्णन करें, है ना। जितने भी फसल संयोजन क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे 4th नंबर पे। देखिए 4th नंबर पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व में जितने भी कृषि प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करना है ना। ये आपका 4था क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्णन करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए डिटेल्ड स्टडी ऑफ सब्सटेंस, ये 5वां नंबर क्वेश्चन बनेगा, है ना। 5वां नंबर के अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन होगा निर्वाह कृषि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, है ना। जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि की आती है, निर्वाह कृषि जिसे कहते हैं, उसका डिटेल से वर्णन करना है। आगे है प्लांटेशन, कॉमर्शियल एंड मिक्स फार्मिंग। ये 3 प्रकार के कृषि दिए हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। ये 6ठा नंबर पे हो जाएगा प्लांटेशन, जिसको रोपण कृषि कह सकते हैं। ये 7वां नंबर वाणिज्य कृषि हो जाएगा, और ये मिक्स्ड जो है वो मिश्रित कृषि हो जाएगा। ये 8वां नंबर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से मॉड्यूल 2 में टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है, 8 क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल 3 पर, है ना। मॉड्यूल 3 पर देखते हैं। मॉड्यूल 3 में है एग्रीकल्चर लैंड यूज, है ना, एंड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, देखिए कृषि का जो कृषि भूमि जो है उसका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है लैंड यूज पैटर्न विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। जो भारत में जो लैंड यूज है ना, कृषि भूमि उपयोग है उसका किस प्रकार का प्रारूप है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, भारत के संदर्भ में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, है ना। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो रोक करके आराम से लिखिएगा। भारत के संदर्भों में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद है, आगे देखते हैं
मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें आपको एफिशिएंसी पर चर्चा करना है ना। एक क्वेश्चन जी यहाँ पर बनेगा एफिशिएंसी मतलब कि दक्षता पर, है ना। और एक और क्वेश्चन बनेगा उत्पादकता पर। तो जो भारत में जो कृषि होती है उसकी क्या एफिशिएंसी है, उसकी क्या दक्षता है वो, और दूसरा कि उसकी उत्पादन क्षमता क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है आपको। इस तरह से आपका मॉड्यूल 3 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 पर। देखिए मॉड्यूल 4 की बात करते हैं। यहाँ पर है पहला टॉपिक, यहाँ पर पहला टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। हिंदी में बात करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनेगा भारत के जलवायु प्रदेश का वर्णन करें, है ना। जितने भी भारत के जलवायु प्रदेश हैं उसका वर्णन करना, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग वर्णन किया गया है, किसी एक के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का वर्णन करें। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा मॉड्यूल 4 का, और क्वेश्चन होगा कि भारत में हरित क्रांति का वर्णन करें। इसके बाद अगला है 3rd नंबर पे, तीसरा क्वेश्चन है ये, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारत में जो कृषि हुई है उसमें द्वितीय स्तर पर, द्वितीय पीढ़ी में क्या रिफॉर्म हुई, क्या परिवर्तन हुई है, इसके बारे में चर्चा करना है आपको, ठीक है। ये आपका 3rd हो गया। इसके बाद देखते हैं 4th नंबर पे, लैंड एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, भूमि तथा संस्थागत होने वाले सुधारों का वर्णन करें, है ना। तो ये आपका 4था नंबर क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं 5th नंबर पे। 5वां नंबर पर है ऑर्गेनिक एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन बनता है। ये ऑर्गेनिक आपका 5वां नंबर पर बनता है, एक अलग क्वेश्चन बन जाता है ना। जैविक कृषि के बारे में चर्चा करना है आपको कि जैविक कृषि है क्या, किस प्रकार से वह कार्य करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बात करना है। और 6ठा नंबर पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाता है, जो फार्मिंग अनुबंध जिसको बोलते हैं, अनुबंध कृषि, है ना। तो अनुबंध कृषि एक अलग से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। अब आगे देखिए, एग्रीकल्चर प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया, जो भारत में कृषि है उसके लिए क्या प्लानिंग है और क्या योजना बनाई गई है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक अलग से बन जाता है। तो इस तरह से आपका चारों मॉड्यूल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।